ये हमने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में कितने अहम मामलों पर आज सुनवाई हुई। और अब आज की एक और बड़ी खबर, 69,000 शिक्षा भर्ती से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हाई कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिल गई है। भर्ती पर स्टे का फैसला डबल बेंच ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब भर्ती कर सकते हैं, ये हाई कोर्ट ने अब कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार जैसा चाह रही थी राहत उसे मिल गई है। भर्ती पर जो स्टे लगाया गया था डबल बेंच ने उसे रोक दिया है। 69,000 शिक्षा भर्ती पर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फैसला रिजर्व रख लिया गया था, इंतजार किया जा रहा था कि 12 बजे के आसपास ये फैसला पढ़कर सुनाएगी कोर्ट। और अब डबल बेंच ने राहत दे दी है सरकार को और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब आप इस प्रक्रिया को चालू रख सकते हैं। राज्य सरकार को राहत मिली है, भर्ती पर लगा स्टे डबल बेंच ने रोक दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्तियों पर स्टे लगा दिया था। सीधा रुख करते हैं, शैलेश रंजन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, सरकार को राहत मिली है, जैसा सरकार चाह रही थी भर्ती पर से स्टे हट गया है, लेकिन कहा है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, यानी डबल बेंच, जिसने फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार आप प्रक्रिया को चालू रख सकते हैं। क्या मायने हैं इसके? आशा, देखिए अभी कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए वकील हैं, अभी इसमें जो वकील इससे जुड़े हुए हैं भदौरिया जी, और इसके अलावा हरगोविंद सिंह परिहार जो अवध बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और अभ्यर्थी पक्ष के वकील भी हैं वो, इसके अलावा अमित सिंह भदौरिया जो हैं, उनसे हमारी बात हुई जो अभ्यर्थियों के साथ के वकील हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने जो अपना फैसला पढ़ा है उसमें ये कहा है कि डबल बेंच ने कि जो सिंगल बेंच का आदेश था 3 जून वाला, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया, स्टे कर दिया गया। और ये कहा है कोर्ट ने कि राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 21 मई और 9 जून का जो फैसला है उसके 9 मई और 21 मई और 9 जून का जो फैसला है उसके आधार पर अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। और इसके साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अगर हम बात करते हैं 9 जून के फैसले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को रोक लिया जाए और उसके बाद बाकी पदों पर चाहे तो ये भर्ती कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर अब आगे भर्ती करने के लिए फिलहाल कहा है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के लिए ये राहत जरूर है, निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है राज्य सरकार के लिए भी, और जो अभ्यर्थी मेरिट में शामिल थे उनके लिए भी एक बड़ी राहत ये कही जा सकती है। आस्था जी हाँ, बिल्कुल, जो अभ्यर्थी मेरिट में शामिल थे उनके लिए भी राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिन दिशा निर्देशों की बात हो रही है, कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि चूंकि हमारा पक्ष जो है अभी कोर्ट ने नहीं सुना है तो हम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 34,000 सीटों को अलग हटाकर भर्ती करने की बात कही थी, तो उसमें यूपी सरकार का कहना है कि हम भी जाएंगे कोर्ट में, अपना पक्ष रखेंगे। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली होगी, इसकी कब तक क्लैरिटी इस पर मिल पाएगी? आशा, देखिए फिलहाल जो अभी फैसला आया है उसमें यही कहा गया है कि कोर्ट जो राज्य सरकार है वो अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे चला सकती है और भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें काउंसलिंग पर रोक लगी थी। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी अड़चनें बहुत सारी बाकी हैं, क्योंकि अब नए सिरे से उनको एक लिस्ट भी निकालनी पड़ेगी जब भी सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया करेगी, क्योंकि जो पहले की लिस्ट बनी थी वो बनी थी 67,867 अभ्यर्थियों की, जो चयनित अभ्यर्थी थे। लेकिन अब जो लिस्ट बनेगी उसमें से जितने पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है 37,000 से अधिक के, उन पदों पर फिलहाल रोक को ध्यान में रखते हुए आगे भर्ती की जाएगी। तो देखना होगा कि कब नई लिस्ट आती है। बहरहाल जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर का, कि ऑर्डर अपलोड हो जाए तो उसके आधार पर, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उसके आधार पर वो अपनी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे कि किस तरह के कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं इन चीजों को देखते हुए। जी हाँ, बिल्कुल, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको देखते हुए अब भर्ती प्रक्रिया जो है वो आगे शुरू कर पाएगी सरकार, जैसा चाह भी रही थी। और जैसा आपने बताया शैलेश की, ये उन लोगों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए भी राहत भरी खबर हो सकती है जो मेरिट पर चुनकर आए हैं। पर यहाँ मामला केवल हाईकोर्ट की सुनवाई से सुलझ जाए, ऐसा क्या आपको लगता है, दिखाई देता है? क्योंकि इसमें नकल से जुड़ी बात सामने आ रही है, इसमें पेपर लीक से जुड़ी बात सामने आ रही है, तो ये बहुत सारी पेचीदगियां उस भर्ती में है। तो क्या भविष्य फिलहाल दिखाई दे रहा है आपको कि क्या जल्दी में ये मामला अंजाम तक पहुंचेगा? लगाइए राजू, जल्दी फ्रेम। तो शैलेश से हम जो है यहाँ पर फिलहाल अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी जी आशा, देखिए जो
अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में शामिल थे उनको एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा राहत उन अभ्यर्थियों को है जो उन पदों में यानी उस मेरिट में आएंगे जितने पदों पर भर्ती के लिए अभी अनुमति दी गई है। जहां तक बात की जाए जो पद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोकने के लिए कहा है, जाहिर है कि उन पदों पर जिन अभ्यर्थियों का नाम होगा यानी उतने पदों के लिए जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए एक तो ये राहत नहीं होगी। दूसरी चीज ये देखना होगा कि राज्य सरकार जो है वो कोर्ट का आदेश आने के बाद अपनी भर्ती प्रक्रिया को किस तरह से आगे ले जाती है, क्योंकि अब इस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ ये एक ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसको लेकर भी राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर रही है। उनका ये कहना अभी हाल ही में जब बेसिक शिक्षा मंत्री और सरकार के प्रतिनिधि सामने आए, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना 9 जून का फैसला दिया था उसमें सरकार के जो विभाग का पक्ष है उसको नहीं सुना गया था। तो ये लोग उस फैसले को लेकर भी आगे जा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार का पक्ष सुने और जिन पदों पर 37,000 से ज्यादा पदों पर रोक लगी है, सरकार का प्रयास है कि वो रोक भी हट जाए। तो अब देखना होगा उसमें कितनी राहत मिलती है, एक ये। दूसरी चीज, अगर ये सारी चीजें हट भी जाती है तो भर्ती प्रक्रिया जो है उसको लेकर अब जांच चल रही है कि किस तरह से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई है, वो भी सामने आई है, किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो नकल माफिया हो, नकल सिंडिकेट हो, पेपर लीक का मामला हो, तो ये चीजें भी है। तो अब अड़चने देखिए, कोर्ट की तरफ से एक अड़चन दूर हुई है, राज्य सरकार को राहत मिली है, लेकिन अभी तमाम अड़चने बाकी है। ऐसे में अगर सरकार ये फैसला लेती है भर्ती प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे तो भी विरोध हो सकता है उसका कि जिस भर्ती परीक्षा की शुचिता पर ही सवाल उठ चुके हैं, जिस भर्ती परीक्षा को लेकर ये सवाल उठे कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे में अब ये सब कुछ निर्भर करेगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। बहरहाल सरकार जो है वो भी पूरे ऑर्डर के अपलोड करने का इंतजार कर रही है। अपलोड होगा, उसके बाद जो उनकी लीगल टीम है उससे डिस्कशन होगा, इसके बाद उच्च स्तर पर शासन में इसको लेकर वार्ता होगी, जो न्याय विभाग है वो बताएगा, तो देखना होगा। लेकिन ये फैसला जो है राहत भरा कहा जा सकता है, लेकिन अड़चने खत्म हो गई ये नहीं कहा जा सकता आस्था अभी। और अभ्यर्थियों के लिए जो संघर्ष का भी समय हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सिस्टम की वजह से जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहा है वो संघर्ष का समय अभी आप कह सकते हैं कि खत्म नहीं हुआ है यहीं पर। जी हाँ, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों की जो मुश्किलें हैं उन पर क्लैरिटी मिलना, उसमें भी अभी समय लगेगा, ऐसे साफ तौर पर शैलेश देखा जा सकता है। क्योंकि एक तरफ ये भर्ती परीक्षा हुई, इसका जो टॉपर है वो भी जेल में है, एसटीएफ पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है कि नकल या पेपर लीक आउट से जुड़े हुए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे जो भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है वो किस आधार पर रहेगी, कौन मेरिट पर आया है, कौन चीटिंग से पास हुआ है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जब तक चलेगी, क्या तब तक अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा? फिलहाल आस्था जो हालात अभी दिख रहे हैं, जिस तरह से अभी राज्य सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए लगी हुई है राज्य सरकार के, किस तरह से जो जिन पदों को रोका गया उन पर भी छूट मिल जाए, तो अभी उसका फैसला होना बाकी है। इसके अलावा जैसा हमने अभी पहले भी जिक्र किया कि इस भर्ती परीक्षा में जिस तरह से धांधली सामने आई, रैकेट सामने आया, उसको लेकर तो अभी तो ये भी तय नहीं है कि कितने लोग इस भर्ती परीक्षा में इस नकल माफिया के बल पर पास हुए। तो जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती है, कैसे तय होगा किसको मेरिट में रखना और किसको नहीं? क्योंकि अभी तो जो टॉपर की बात है, उदाहरण हम टॉपर का ही ले लेते हैं कि टॉपर गिरफ्तार हो चुके हैं, कई टॉपर पर एसटीएफ की निगाह लगातार बनी हुई है, और ये वो लोग हैं जिन पदों पर भर्ती होनी है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल था। तो जाहिर सी बात है कि जब इन लोगों की अभी भर्ती में नाम है जो गड़बड़ करने वाले, तो आप किस तरह से लिस्ट को संशोधित करेंगे ये भी देखना होगा, और अभी संशोधित करेंगे या जांच पूरी होने का इंतजार करेंगे, इस पर निगाह रखनी होगी। क्योंकि अगर जांच पूरी हुए बिना मान लीजिए अपनी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करते हैं और उसके बाद जांच में ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने गलती से नौकरी हासिल की हो या फर्जीवाड़ा किया हो, तब क्या होगा? तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो अभी कोर्ट में यहां से राहत मिली है, लेकिन अभी कई चीजों पर फाइनल जो फैसले हैं वो आना बाकी है। इसके अलावा जो जांच चल रही है एसटीएफ की, उसकी रिपोर्ट का भी इंतजार है। जांच खत्म होना इतना आसान भी नहीं है, अभी तो कड़ियां जुड़ती जा रही है कि किस तरह से पूरा एक नेक्सस, पूरा एक रैकेट प्रदेश भर में फैला हुआ था इस भर्ती को लेकर। हाँ, राज्य सरकार जो हम बार बार कह रहे हैं, ये राहत जरूर है कि डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को
स्टे किया है जो 3 जून का था, और अपनी तरफ से कह दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो 21 मई का फैसला है, जो 9 जून का फैसला, उसके जो निर्देश मिले हैं उसके आधार पर आप अपनी प्रक्रिया करें। लेकिन इस अनुमति के बाद भी प्रक्रिया कैसे करेंगे, अब ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा, क्योंकि इतने विवादों के बीच में, जांच के बीच में आखिर कैसे मेरिट लिस्ट तैयार होगी, कैसे तय किया जाएगा कौन सा अभ्यर्थी फर्जीवाड़े से पास हुआ है, कौन सा अभ्यर्थी मेहनत से पास हुआ है, ये अब कैसे डिसाइड होगा, ये बड़ा सवाल है। और लेकिन जो पेचीदगियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। बेशक यहाँ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्टे हटा दिया हो और कहा हो कि आप जारी रख सकते हैं, पर और भी बहुत सारे मामले हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन में वक्त लगेगा और क्या वो कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे। कुल मिलाकर अभी जल्दी में ये मामला सिमटता दिखाई नहीं दे रहा। शुक्रिया शैलेश अहम जानकारी के लिए।